आखिरी अंतिम अध्याय यजुर्वेद का। एक एक मंत्र, अब देखो ना, ये तो ईश्वर ने परसों या कल के मंत्र में कहा कि एक आहुति आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तक दे देती है। एक ही आहुति। वो आहुति किस चीज की होती है? वेद मंत्र की तो होती है। तो एक मंत्र ही आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष देने में समर्थ है। पर कोई समझ है? अब मुझे किसी एक विद्वान की बात याद आती है। उसने ये कहा था कि अगर यजुर्वेद का पहला मंत्र ही किसी को समझ आ जाए तो वो ही भवसागर से तर जाएगा। है तो ये खास अच्छी बात नहीं, वो सुनने तो सारे ही पढ़ते हैं। ये अंतिम मंत्र तो तब बनाया ना भगवान ने, बनाए तो ज्ञान में है कि जब 39 अध्याय कंप्लीट हो गए ना, ये कंक्लूजन है ये तो। लेकिन फिर भी उसकी बात पे थोड़ा बहुत तो ध्यान जाता ही है कि ये मंत्र ऐसा है, ये कह रहा है, आपको करोड़ों बार सुनाता रहता हूं कि गृहस्थ के काम में मन और बुद्धि मोह ममता मत रखो। कर्म तो करो लेकिन त्याग पूर्वक करो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक। युंजते मन उत युंजते, मन बुद्धि तो ईश्वर में, वेद में, विद्वानों में लगाई जाती है। जीव गलती ये करता है कि मन बुद्धि जो है संसार के कार्यों में लगा मारता है और विद्वानों के साथ जाके शरीर के साथ बैठ जाता है, फॉर्मेलिटी करता है, इसलिए उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। ईश्वर ने यही कहा है, ये शरीर तो सिर्फ ब्रह्म प्राप्ति के लिए है। गृहस्थ तो इसलिए कहा भगवान ने कि परिवार बढ़ेगा एक, और ईश्वर ने कर्म का भोग भोगवाना होता है। जीवात्मा को उसके कर्म का फल देना होता है। समझते हो ना? अगर जन्म रुक जाएंगे तो ईश्वर कर्म का भोग किसको देगा? जैसे आज किसी ने शरीर छोड़ा है, आज संसार में न जाने कितनी डेथ हुई है, तो उन्होंने अच्छे बुरे कर्म किए करके छोड़ा है ना। पाप भी किए, हो सकता पुण्य भी किए हो, नहीं तो बिना ज्ञान के तो कोई पुण्य करता भी नहीं है ना। वो अपनी मर्जी से कुछ कर्म कर देगा कि भिखारियों को पैसा दे दिया, कहीं और चढ़ा दिया, कहीं पक्का लगवा दिया, कहीं और दान कर दिया कि जी मैंने पुण्य कर दिया। वो ईश्वर मानता नहीं। तो वो जो पाप करेगा या जो भी पुण्य करेगा, शरीर छोड़ा है उसने, तो अगला जन्म लेगा, शरीर लेगा तो ही तो भोगेगा अपने पाप पुण्य को। अगर अगला शरीर ही नहीं होगा तो जीवात्मा कर्म नहीं भोग सकता। जीवात्मा तो कर्म के द्वारा शरीर के द्वारा कर्म भोगने होते हैं। ये अच्छी तरह मैं समझाता रहता हूं आप लोगों को। जैसे शरीर तो डेड है, अब कांटा लगा शरीर में और दर्द होगा जीवात्मा को, यानी कांटे का दुख जो है दर्द जीवात्मा ने भोगा। ऐसे बुखार तो होगा शरीर को, लेकिन भोगेगा जीवात्मा। शरीर कैसे बुखार भोग सकता है? वो तो डेड है, वो तो जड़ है। तो इसी तरह से सारे कर्मों का फल पशु पक्षी के शरीर से, मनुष्य के शरीर से इंसान को परमात्मा भोगने को दिया है ना। तो अगर जन्म ही रुक गए, पशु पक्षी के जन्म रुक गए, कीट पतंग के रुक गए, मनुष्यों के जन्म रुक गए, तो कर्म कौन भोगेगा फिर? इसलिए ये तो कर्म भोग है। ये जन्म मृत्यु एक अनादि काल से प्रोसेस है, ये मिटने वाला नहीं है। मौत आएगी आएगी, जन्म होगा ही होगा। अच्छा जन्म हो
या जन्म होवे ना, मोक्ष हो, इसके लिए ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया और वेद दे दिए। और ये कह दिया तेन त्यक तेन भुंजी था, मां गृध, मत लालच करो। पर जीव तो करेगा लालच, उसके साथ सामने चाहे साक्षात ईश्वर ही आके बैठ जाए, आएगा नहीं ईश्वर, फिर भी पर ईश्वर के रूप में विद्वान आते हैं, पर कौन मानता विद्वानों की ना? बिल्कुल नहीं लालच छोड़ता, बिल्कुल विषय विकार नहीं छोड़ता, बिल्कुल झूठ बोलना नहीं सोचता, बिल्कुल अपनी इज्जत को कम करने की नहीं सोचता, झूठ बोल के अपनी मान मर्यादा को बढ़ाने की कोशिश करता है इंसान, क्योंकि उस पे ज्ञान का असर होता ही नहीं है। वो काम क्रोध मद लोभ अहंकार में फंसा, ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है ईश्वर का। मां गृध, लालच मत करो। क्यों? कस्य स्विद धनम, ये धन आज तक किसी का नहीं हुआ, ये आता है और चला जाता है, ये किसी का नहीं हुआ आज तक। तो तुम्हारा क्या हो? ये राम का नहीं हुआ ये धन, दशरथ का नहीं हुआ, हरिश्चंद्र का नहीं हुआ, ये तो महापुरुष थे, ब्रह्मलीन थे, इनका नहीं हुआ। ये रावण, कंस, दुर्योधन, सिकंदर, नेपोलियन, न जाने किस, इनका नहीं हुआ। अभी हम टीवी में देखते नेपोलियन की गाड़ी, पता नहीं वो नेपोलियन नहीं था, वो ट्रेन भर के सोना, और वो नेपोलियन की वो गुम हो गई है, वो ढूंढते फिर रहे हैं कि इतना सोना था जो ट्रेनों में भर के उसने कहीं भेजा था छुपाने के लिए, आखिर में छुपाते हैं। बताओ तो इतना इकट्ठे क्यों करते हो? पहले ऐसा कोई नहीं करता था, तो इसलिए कोई गरीब भी नहीं था, कोई जरा भी, क्योंकि सर्कुलेशन में थी मनी और सोना। क्यों? क्योंकि उनके पास वेद का ज्ञान था कि ये किसी का नहीं हुआ, ये धन किसी का नहीं हुआ, विद्या हमारी हुई है, हमारे साथ जाएगी, हमारे जन्मों को संवारेगी और मोक्ष दिलाएगी, लेकिन धन किसी का नहीं हुआ। तो जितनी की जरूरत है उससे भी ज्यादा भी ईश्वर से मांगो, देता रहता है वो। मेन चीज तो हमारा भगवान का भजन है। तो ये आहुतियां डाल के समाप्त करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गुदः कस्य स्विद्धनम्। ये एक मंत्र ही कान खोल देता, बुद्धि को शुद्ध कर देता। अगर अपना, पर पीछे के मंत्रों को नहीं अपनाओगे तो ये भी नहीं अपना जाएगा। कि इधर कण कण में ईशावास्यम परमेश्वर बसा हुआ है। हम और आप क्या अभिमान कर रहे हैं कि हम बस गए, हमारा है ये पहले भी, अब भी और आगे भी। ईश्वर था, ईश्वर है, ईश्वर ही रहेगा। 129 सूक्त में भगवान ने ज्ञान दिया, 10वें मंडल ऋग्वेद में, कि मैं जीव आत्माओं का और प्रकृति का मालिक हूं, स्वामी हूं। यानी वो हम सबका, कीट पतंग, जानवरों का, और ये सूर्य चांद सितारे पृथ्वी जितनी बनी, इसका, प्रकृति का मालिक है, वो स्वामी है। हम यहां कहते जरूर हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी का कौन मालिक है, अगला कहेगा मैं हूं। ठीक है, फॉर्मेलिटी में है, असल में हम लोग मालिक नहीं है इसके, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टी के कण कण में ईश्वर बैठा हुआ है, वो निवास करता है वहां, ओमनी प्रेजेंट है वहां। इसलिए वो जब चाहे निकाल के बाहर कर देता है, छीन लेता है प्रॉपर्टी।
1 सेकंड लगाता है वो। इस बात पे अगर हम अमल करते हैं और फिर अगली बात पे कहते हैं जगत क्या है, जगत जगत के कण कण में है वो। इसलिए ईश्वर ये आज्ञा देता है जो समझ में आए तो, कि इस प्रॉपर्टी को, धन को, अन्न को, परिवार को त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक इसका सुख लो। तुम्हारे पास सोना चांदी, घर, मकान, दुकान सब होना चाहिए, कार, बंगले, सब, परिवार सब, लेकिन वैदिक शिक्षा पे चलते हुए नित्य यज्ञ हवन साधना से अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लो और ये समझदार हो जाओ कि ईश्वर ने हमें कुछ दिन के लिए दी है ये प्रॉपर्टी, हम इसका सुख लें। वो आगे दे रहा है, भुंजी था, सुख लो, ग्रहण करो, भोग भोगो। कैसे? त्यक्तेन, त्याग पूर्वक सुख लो। अब त्याग पूर्वक का मतलब ही होता है जो कोई भी इसमें आज सफल नहीं हो रहा समझने में, कि अपना मन और चित्त इस प्रॉपर्टी पर मत रखो। कहो कि हमारी नहीं है, इसमें मन मत फंसाओ कि हमारी ये है, हमारा वो है, हमारा परिवार है, हमारा ये है। नहीं है हमारा। ईश्वर कह रहा है उसका भोग तो भोगो, पर 100% कभी भी इतना तुम्हारा था ना है ना होगा। अब किसका इतना जिगर है जो इस बात को समझ ले? कौन अपनी प्रॉपर्टी हाथ से निकालना चाहेगा? दुनिया तो प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहती है ना, बढ़ाने में भी हर्ज नहीं है। ईश्वर तो कह रहा है 4 अरबों की हो तुम्हारे पास राम की तरह, पर राम ने भी ये कहा था इदं न मम, तभी वो जंगल में चल पड़े थे ना उसी वक्त। तो ये चीज के अब त्यागपूर्वक भोग क्या है कि भी मन और बुद्धि जो हमारी है ना और चित्त, ये हमारी, अब कैसे कहूं, आपका तो दिल ही दुखेगा। हमारी ये जो है मन बुद्धि चित्त जो है ये हमारा परिवार में नहीं रहता, हमारा धन में नहीं रहता, हमारा ये ईश्वर में रहता है, हमारे ये ध्यान में रहता है। हाँ, हम इन सबको ईश्वर ने हमें दिया ना, अपना ही मान करके चलते हैं। ईश्वर ने कहा थोड़ी देर के लिए तेरे को दिया, तू बोल लेते रहा है थोड़ी देर के लिए, पर ये तेरा ना था ना है ना होगा। इसलिए मन और बुद्धि चित्त तो हम तो रखते हैं ईश्वर में, विद्वानों में, वेद में, और इस शरीर से, इंद्रियों से हम गृहस्थ के, देश के, समाज के महान से महान पवित्र कार्य करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि यहां नहीं है। अब यहां नहीं, कभी मैं मतलब समझा देता हूं कि भी हम मोह नहीं करते, ममता नहीं करते, कर्तव्य करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके लिए कार्य करते हैं, लेकिन मोह ममता नहीं हमारी। ये है कि हमारा मन बुद्धि यहां नहीं। ईश्वर कह भी रहा, अभी पीछे मंत्र भी था कि युंजते मनो तो युंजते विप्रा विपश्चित। मन और चित्त जो है वो ईश्वर में, विद्वानों में, वेद में, यज्ञ में, शुभ कर्मों में लगा रखा है। इसलिए गृहस्थ का जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा परिवार है, हम उनके लिए सच्चे दिल से कर्तव्य कर्म करते हैं, उनका हर तरह से भला चाहते हैं। इसी तरह दुनिया का भला चाहते हैं। हम कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि वहां नहीं फंसाते। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है मन बुद्धि चित्त वहां फंस गया? उसका ये होता है मतलब कि ज्ञान नहीं है। जब कुछ ऐसी वैसी बात हो जाती तो रो पड़ते, ये है मोह ममता। जबकि ईश्वर ने कहा मौत पे भी नहीं रोना है, इसलिए रो रहे हो कि तुमने मन और बुद्धि वहां दे दी, ये बड़ा भारी पाप किया। अब ये पाप किया तो सजा भोगो। वही मैं कह रहा हूं, ये उपदेश देना आज दुनिया में वैसे भी कठिन हो जाता है।
दुनिया तो ये कहेगी कि वाजी व परिवार छोड़ दें। अरे भी ना भगवान कह रहा परिवार छोड़ने को, ना विद्वान कह रहा। वो तो कह रहा है कि यहीं रहो, उनके कर्तव्य कर्म करो, मन बुद्धि मत फंसा लेना। इतना मोह मत करना कि भाई शाम को हमने तपस्या में बैठना है तो घर के किसी मेंबर के कारण या धन संपदा के कारण या बिजनेस के कारण आज नहीं बैठते। बस यही मुसीबत है, आज नहीं बैठते। वो नहीं छोड़ना है। मन बुद्धि तो वहां लगा के रखो कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। कर्तव्य कर्म करो। फिर मैंने आपको परसों भी उपदेश दिया, हजारों बार दिया, ऐसा करोगे तो ईश्वर आपका एक काम भी खराब नहीं करेगा, एक काम भी। धन संपदा आने इत्यादि किसी भंडारे की कमी नहीं रहने देगा। वो नहीं जानता, कण कण में बैठा आपको देख रहा कि आपने त्याग दिया है मोह ममता। आप तो कर्तव्य कर्म कर रहे हो। जिसको करने की आज्ञा ईश्वर कहता मैंने दी है, वो करता रहा मेरी आज्ञा पालन। मन बुद्धि तो मुझे सौंपा हुआ उसने, जिसलिए वो यहां आया था दुनिया में, है ना। लेकिन यह है कठिन, महा कठिन है। जीव गौर से विद्या को नहीं सुनता, सेवा भाव में कमी रहती है, फॉर्मेलिटी ज्यादा करता है, तो ये मन बुद्धि वहां से निकाल नहीं पाता। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर मोह ममता वैसी छूट जाती है। कर्तव्य तो कोई भी नहीं छोड़ता, कर्तव्य किया जाता है। हाँ, 60-70 साल के बाद कर्तव्य नहीं किया जाता। ये ईश्वर मना कर देता है कि अब तुम्हारा कर्तव्य नहीं, अब तो तुम मोह में फंस रहे हो। उस समय तो सीधा ईश्वर कहता अब जाने की तैयारी करो। देव हितम यदायु, बाकी आयु देव को दे दो, ईश्वर को, विद्वान को। ये भी बड़ी भारी कठिन बात है आजकल, है ना। जैसे पांडवों का मैंने बताया, चल पड़े जंगल में, राजपाट छोड़ गए। राम चल पड़े जंगल में, पत्नी बच्चों को छोड़ गए। कृष्ण निकाल दिए शरीर से प्राण एकदम से, है अच्छी। वो 400 वर्ष तक जा सकते थे कृष्ण महाराज, छोड़ दिया, है ना। ऐसे जितने राजे महाराजे, वो गीत जानवर नहीं था, मतलब राजा था, मांडलिक राजा, चल पड़ा जंगल में। जो एज वाले हो जाते थे वो सभी, वेद का प्रभाव था ना, तो दुख नहीं होता था उनको, सुख होता था त्याग में। त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग से शांति होती है। अब तो कोई अगर वानप्रस्थ संन्यास लेगा तो दुख होगा, क्योंकि त्याग के महत्व को या तपस्या के द्वारा मन बुद्धि को सौंपा ही नहीं है ईश्वर को या गुरु को, है ना, या वेदों को नहीं सौंपा। ये तो एक फॉर्मेलिटी, दिखावा ज्यादा हो गया, है ना। तो ये देखो, तेन त्यक तेन भुंजी था, बार बार सुनो, तेन त्यक तेन। तेन मना घर गृहस्थी, रुपया पैसा, बच्चे, परिवार, पति पत्नी, यह है तेन। त्यक तेन, त्याग के द्वारा। भुंजी था, ग्रहण करो, भोगो। यानी उन सब पदार्थों को गृहस्थ को त्याग पूर्वक भोगो। ये नहीं कहा कि गृहस्थ को त्याग दो। अभी वो त्यागने की जो एज है वो बताइए भगवान ने, 50-75। 50 में वानप्रस्थ, 75 में सन्यास। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, ऋग्वेद का भाव में बता रहा था, कोई नहीं निकलना चाहता घर से, ना निकले, साधना बढ़ा दे घर में रह करके, वहां वैराग्य को धारण करे। फिर बात तो वही आती है, अगर वैराग्य धारण तो फिर वन की तरफ क्यों न प्रस्थान करे, फिर विद्वानों के पास क्यों न जाए, है ना। पर नहीं जाता, जन्म जन्मांतरों का इतना और मोह ममता होती है, जीव को नहीं छोड़ पाता वो, और इसी कारण वो फिर जन्म मृत्यु के प्रकृति चक्कर में फंस जाता है। ना फंसे तो गृहस्थ में भी रहे तो वो थोड़ा वैराग्य रख करके और साधना में जोड़ दे, तो और कुछ नहीं होगा तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा ही मिलेगा। और मनुष्य का भी योगियों के कुल में मिलना चाहिए। अगर मनुष्य के शरीर में मिल गया ना, फिर भी बेड़ा का रखा है। फिर भी बताओ क्यों बेड़ा का रखा है? अगला जन्म अगर मनुष्य के शरीर, क्योंकि मनुष्य से फिर देव बनो,
तो देव के कुल में हो तो फिर तो कमाल है ना। फिर इसलिए आप नहीं दे पाओगे जवाब कि मनुष्य का अगर शरीर मिल गया तो बेड़ा गर्क है, या जवाब दो कोई, मनुष्य का शरीर मिल गया तो बेड़ा गर्क है। देखो इसलिए है कि अब मैं कहना नहीं चाहता बड़े बड़े लीडरों के नाम, ये पिछले जन्म में तपस्वी तो थे, ये पिछले जन्म में इन्हें बड़े भारी पुण्य किए वैदिक, तभी तो कोई राजों के घर पैदा हुआ, कोई मिनिस्टरों के घर पैदा हुआ, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के पैदा हुआ, कोई अरबपति के यहाँ पैदा हुआ बच्चा डायरेक्ट, नहीं तो अदरवाइज कई कई बुरे कर्म, कोई भिखमंगों के यहाँ पैदा हुआ बेचारा, रोटी भी नहीं मिल रही, तो ये डायरेक्ट वहां पैदा हो गए। तो मेरा मतलब है ना बिगड़ा गर्क अगर हो रहे हैं, क्योंकि न तो ये वेद मानेंगे न तपस्वियों को मानेंगे, ये धन के चक्कर में फंसकर ऐश 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 और फिर वापिस 84 लाख नहीं असंख्य योनियों में गोते खाएंगे। तो मनुष्य का जन्म मिला तो भी बेड़ा गर्क है। कृष्ण महाराज ने यही कहा कि हे अर्जुन उसे योगियों के कुल में जन्म मिलेगा, तो वहां तरता है इंसान, है ना। तो ये एक ही मंत्र बहुत जबरदस्त है कि भाई मां मना नहीं, गृह में ना लालच, अरे मत करो लालच, गृहस्थ में फंसने का, मोह ममता का कर्तव्य करो। जो लालच कर रहा है वो मन है, बुद्धि है, जो ममता मोह कर रही है वो मन है और बुद्धि है। इन दोनों को वेदों में, विद्वानों में, परमेश्वर में लगाओ। गृहस्थ में रहो शरीर के साथ, ये मन बुद्धि वहां लगा करो, युंजते मन तुझते। तो ये प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल है, कैसे लगा लोगे? इसलिए रोज हवन करो, लग जाएगी कभी ना कभी। श्रद्धा को समझो, अगर श्रद्धा आ गई विद्वानों पे तो लग जाएगी, है ना। आगे मंत्र की आहुति डालो कि कर्म करते करते ही कर्मों से छुटकारा मिलता है। जो आलसी बन जाता है, गृहस्थ के कर्म नहीं करता, विद्यार्थी मेहनत से पढ़ता नहीं है, बेकार हो जाता है। इसलिए कहा कुर्वन्ने वे ही कर्माणि। ओम ओम कुर्वन्ने वे ही कर्माणि जिजीविषे शतम समाह एवं त्वन्यान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म का भोग हमें ना भोगना पड़े, क्योंकि कर्म भोगने के लिए शरीर लेना पड़ता है, ना भोगना पड़े, तो इसलिए वैदिक शुभ कर्म करो। कुर्वन्ने वे ही कर्माणि, पाप कर्म मत करो। वैदिक शुभ कर्म में जब आप साधना इत्यादि कर्तव्य कर्म करोगे तो आपको वो कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा, मोक्ष हो जाएगा। ओम नहीं तो असुर बनोगे। ये देख लो, ओम असुरिया नाम ते लोकांधेन तम सावृताः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। ओम अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवाप्नोमन पूर्वम अर्षत् तद्धावतो नयान्नत्तयेति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। मनसो जवीयो नैन देवाप्नोमन, मन से भी, मन बुद्धि या कोई भी इंद्रिय ईश्वर को पकड़ने में समर्थ नहीं है। ईश्वर कहां कहां है कोई नहीं जानता, इस ब्रह्मांड के परे भी है। मैंने कल बताया था ना, परे भी है। जयांश पुरुष है, इसकी महिमा तो इस रचना से, रचना तो कुछ भी नहीं है उसकी, उससे भी महान है वो, है ना। दशांगुलम, ये पृथ्वी दशांगुल वाले से भी अति अतिष्ठित, इससे भी परे है। तो मन बुद्धि तो यही ही रहेगा ना, या सूर्य तक, चंद्रमा तक,
जिसने यूएसए ने देखा मन तो वहां भी नहीं जाएगा, और परमेश्वर तो सब जगह यूएसए विषय में। तो इसलिए मन को कंट्रोल करके और दिव्य दृष्टि से ही ईश्वर का दर्शन होता है। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, वो इधर उधर चलता फिरता नहीं है, भाव ये है। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। सर्वाणि भूतानि आत्मनैव अनुपश्यते। योगाभ्यास, वेदाध्ययन, यज्ञ के बाद यानी अनुपश्यति, बाद में अगर कोई ईश्वर को इस तरह से जान जाता है, सर्वाणि भूतानि आत्मनैव, कि ये सब प्राणी मेरी ही आत्मा जैसे हैं। मुझे दुख दर्द होता है तो इनको भी होता है, तो मैं किसी को दुख ना दूं। ईश्वर की भक्ति का रिजल्ट ये होता है। ये नहीं होता कि मैं गुरु बन करके गरीबों का भी खून चूस के पैसा इकट्ठा कर लूं, या राजनेता बनकर गरीबों का भी खून चूस कर पैसा इकट्ठा करके अपनी ऐश में लगा दूं। वो तो कोमल हृदय हो जाता है ना, कि ये मेरे जैसे ही हैं, जैसा सुख मुझे चाहिए इनको भी चाहिए, मैं उनको भी दूं। ये यानी ईश्वर की वैदिक पूजा का जो रिजल्ट है वो ये है। और वैदिक पूजा में योगाभ्यास, यज्ञ, वेदाध्ययन, देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये सारी चीजें आती हैं। ऐसा करने से ये महसूस होगा कि सब मेरे समान है, मैं किसी को ऊंच नीच न कहूं, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं हिंसा न करूं न। मजहब के नाम पे जो हिंसा हो रही है, सबसे पहले तो ये वेद विरुद्ध है, क्योंकि वेद मजहब नहीं है, वो ईश्वरीय वाणी है। ईश्वर के खिलाफ है हिंसा। ईश्वर तो कह रहा है मेरी जो साधना करेगा वो तो हिंसा सोच भी नहीं पाएगा, करना तो क्या है। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वं अनुपश्यतः। और वही बात है कि अगर ईश्वर का दर्शन ही हो गया, भूतानि आत्मन एव अभूत विजानतः एकत्वम अनुपश्यतः, सबको अपनी आत्मा की तरह जान लेगा जीव। साधना का रिजल्ट, यानी अगर वो योगी हो गया, समाधिस्थ हो गया, ये है, उसके अंदर वेद प्रकट हो गए हैं, ये साधना का रिजल्ट है। आम वेद विरोधी सोकाल संत जो ना ABCD भी नहीं जानते ईश्वर के बारे में, कहने लगते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो गए, हम ब्रह्म ऋषि हैं, हम ये हैं, ये वेद विरुद्ध है, ये ईश्वर के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को अगर कोई जान गया है तो भगवान ये कह रहा है तत्र को मोह, उसको मोह कहां पैदा होगा। कह शोक, शोक भी क्यों पैदा होगा। मोह ममता से, वो शोक से, सुख दुख से अलग हो जाएगा, उसे जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आजकल देखो वेद विरुद्ध चल करके जीव, सबसे देखो बड़े बड़े साधु संत, गद्दियों का मोह, बिल्डिंगों का मोह, बैंक बैलेंस का मोह, सोने चांदी रुपए पैसों का मोह, संगत का भी मोह कि मेरी संगत घट तो नहीं रही, बढ़ रही है ना, मेरी संगत सबसे ज्यादा है ना, औरों की संगत कम है, मेरे चेले ज्यादा हैं। हर चीज का मोह मिलेगा।
क्योंकि ना योगाभ्यास है, ना समाधि है, न वेदों का ज्ञान है। ये ईश्वर ने क्लियर किया यहाँ। तो या तो हम इंसानों की बात माने या परमेश्वर की। ओम सपर्यगा शुक्रमकाय व्रणम हस्नाविरम शुद्धम अपाविद्धम कवि ही मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तत्थ यतो अर्थम वेदधात शाश्वती भयः समाभयः। तो ये ईश्वर के गुण हैं जो करोड़ों बार मेरे मैंने यहां सुनाए हैं। ईश्वर इसको कहते हैं। ईश्वर जगह जगह कह रहा है मेरे गुण ये हैं, मेरे गुण ये हैं। इंसान ने आज स्वार्थ का, मोह का, लोभ का, लालच का पर्दा डाल के ये कहना शुरू कर दिया है ईश्वर ये तेरे गुण नहीं है, हम नहीं मानते। बस हम तो वो मानते जो हमने तेरे गुण फिक्स कर दिए हैं। इसी से दुनिया में नफरत पैदा हुई है, टेररिज्म पैदा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार बढ़ गया है, माता बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं रही है, चोरी डकैती मर्डर अंधविश्वास सारा कुछ पैदा हो गया, बीमारियां परेशानियां युद्ध अकारण। तो जैसे परिघात में सब जगह हूं, ये कह रहा ना ईश्वर में परिघात सब जगह हूं। इंसान कह रहा नहीं हमने तुझे एक जगह खड़ा कर दिया तो यही है बस, यहां तो हम साफ सुथरे रहेंगे, इधर से बाहर जाके हम शराब भी पिएंगे, बीड़ी भी पिएंगे, मारेंगे भी, गाली गलौज भी देंगे, क्योंकि तू वहां नहीं है। शुक्र मैं सर्वशक्तिमान हूं, वो कहते नहीं तू सर्वशक्तिमान नहीं है। हमने तेरे हाथ में तीर कमान दे करके मरवाना है हर एक किसी को। वो वेदों में कह रहा मैं कोई शस्त्र वस्त्र हाथ में नहीं लेता, मेरा तो शरीर ही नहीं है, मैं बिना शस्त्रों के सबको मार देता हूं, मेरे में वो शक्ति है। तो जीव नहीं मानता। शुक्रम अकाया, मेरी काया नहीं है। ईश्वर कहता नहीं तुम अवतार लेके आते हो, दुनिया ये कहती है। अवरणम, मेरा नर्वस सिस्टम नहीं है, नस नाड़ियां फेफड़े हृदय, वो कहता नहीं है। असना विरंग नहीं, अवरण में ना छेद, मेरे में छेद नहीं कर सकते, वो कहते कर सकते हैं। अब जो बनाई आप लोगों ने जो भी उनकी शक्लें वकलें, उसमें तो छेद हो जाता है। असनावरण मेरा नर्वस सिस्टम नहीं है। शुद्धम व पाप विद्धम, मैं शुद्ध हूं, पाप से परे हूं। इंसान कहता नहीं, जिसको हमने भगवान बनाया वो उससे मिट्टी भी पड़ती है, गंदगी भी हो जाती है, तो हम उसको नहला देते हैं, साफ कर देते हैं, कपड़े पहना देते हैं। तो ये कभी ही मैं सबकी जानने वाला हूं, प्राणदर्शी हूं, परिभू मैं दुष्टों का नाश कर देता हूं। स्वयंभू, मुझे कोई नहीं बना सकता। इंसान कहता हमने बना के खड़ा कर दिया हूं। तो ये बड़े और अर्थान वेदात शाश्वती, जैसा समाज को मैं चारों वेदों का ज्ञान देता हूं। लोगों ने आज ये कह दिया कि हम नहीं मानते तेरे चारों वेद, हम अपनी किताबें मानते हैं। ओम, फिर सुख कहां, फिर शांति कहां? ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय ते तमो यो संभूत्यांग्रताः। ओम अन्य देवाहुः संभवात् अन्य दाहुर संभवात् इति शुश्रूम धीराणाम ये न तत्विचक्षरे। ये ना इति शुश्रूम, ध्यान में जो लीन योगी है ना, उनसे हम सुनते आए हैं। आज योगी रहे नहीं, जो है उनसे कौन सुनता है वेद की विद्या या ईश्वर के बारे में? कानून ये है कि हम योगियों से सुनते आए हैं, ऋषियों से सुनते आए हैं। क्यों? क्योंकि अंधन तमः प्रविशन्ति असंभूति उपासते। इंसान जो जड़ की पूजा कर रहा है, असंभूति का मतलब तो प्रकृति होता ना, जड़ प्रकृति।
कि भाई ये अब देखो साइंटिस्ट इसी में तो लगे हुए हैं कि ये संसार कैसे बना, किस चीज से बना। एक में वो क्या बिग बैंग क्या होती है, वो थ्योरी निकाल दी है ना। किसी ने कोई थ्योरी निकाल ली साइंटिस्ट ने कि जी आदमी की पूंछ थी, ये था वो था ना। ईश्वर ने इसका पहले से क्या जवाब दे रखा है, अंधन तमः प्रवृत्ति। ये सब अंधकार की बातें करते, अज्ञानी है, मूर्ख हैं। और उससे भी ज्यादा मूर्ख ये हैं संभूत्यांग रता, कि जब पृथ्वी रच दी भगवान ने, सूरज चांद सितारे खाने पीने के समान नर नारी, कहते इसमें फंस गए, इसकी खोज किए जा रहे हैं। ये तो प्रकृति की खोज करने वालों से भी ज्यादा अंधकार हुए हैं। इसलिए ईश्वर ने अगले मंत्र में कहा, इति शुश्रू में धीराणाम। जो योगी जन ऋषि जन है ना, हम तो उनसे ये विद्या सुनते हैं। उन्होंने हमें जो है ना महतत विचक्षरे है ना, विचक्षरे, उन्होंने हमें डिटेल से समझाया है कि ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, रचना क्या है। समझाने वाले तो वो हैं। जो लोग पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गए हैं, कुछ बन गए हैं, वो अपनी बुद्धि से जो खोज रहे हैं, ईश्वर कह रहा है वो अंधमतम है, अंधकार है, अज्ञान है, मूर्खता है कि ईश्वर के बारे में कौन सोच सकता है। पहले ईश्वर ने कह दिया ना कि नाना देव आपनमन, वहां बुद्धि जा सकती ही नहीं, दिमाग काम करेगा ही। इसलिए योगी ऋषि मुनि जिनकी बुद्धि खत्म हो जाती है साधना से, अलौकिक बुद्धि उनके पास ईश्वर की दी होती है, उससे बताते हैं। और साइंटिस्ट हो या कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे वे भी पढ़ा लिखा हो, योगी ना हो, उसकी तो संसारी बुद्धि होती है, वो तो झूठ बोलेगी, वो तो विषय विकार फैलाएगी ना। ओम संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशीन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। तो इस वेद मंत्र में समझाया कि संभूति क्या है, प्रकृति क्या है, रचना क्या है, ये तो विद्वान ही समझाएंगे, तभी इंसान मृत्यु को पार करेगा। ओम अंधन तमः प्रविशन्ति अविद्यायाम उपासते ततो भूय ते तमो यो विद्यायां रताः। ये विद्या और अविद्या की बात करी भगवान ने। विद्या वेद है, अविद्या वेद के खिलाफ है। तो विद्या और अविद्या का भेद भी धीरा नाम कोई ऋषि मुनि योगी ही समझाता है। लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिख लिए, साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मैकेनिक बन गए। इसके लिए तो ईश्वर आज्ञा देता है कि बनो, पर तुम ये बनकर तो करते क्या हो, भगवान को भूल जाते हो। भगवान के बारे में तुमने किसी विद्वान से सुना ही नहीं कि क्या है भगवान। तो इसलिए तुम इंजीनियर डॉक्टर बन के ये सोचते हो कि बस यही सब कुछ है, हम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच गए, यही सब कुछ है। तो यहां भगवान कहता है कि तुम अंधन तमः प्रविशन्ति, ये अविद्यायाम, तुम अविद्या में ग्रस्त हो गए हो, तुम भी अहंकार में गए। वो तो प्रकृति की खोज करने वाले भी अंधकार में, तुम अविद्या में चले गए हो, अंधकार में चले गए हो ना। ओम अन्य दाहु विद्या अन्य दाहुर विद्यायाः इति शुश्रूमधीराणाम ये न तत्विच चक्षुरे सा। कि विद्या और अविद्या के कुछ और ही अलग अर्थ होते हैं। इति शुश्रूम धीराणाम, जो योगी ध्यान में लीन है वही बताएंगे कि इसके अर्थ क्या है वेदों से ना। तो विद्वानों से सुनो। ओम वायु अनिलम मृतमिथेदम भस्मांतं शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लुबे स्मर कृतं स्मर स्वाम।
डेड बॉडी को भस्मांतम भस्म कर दो। आखिरी टाइम पर ओम प्रतो स्मर, ईश्वर के नाम का स्मरण करो। ओम अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योद्धयस्मज्जुहुराण मीनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। वेद मंत्रों से तुझे नमन करें प्रभु। और अहंकार योधी है ना, अहंकार इत्यादि बुराइयों को हम छोड़ दें, नए सुपथा अच्छे रास्ते पर चलें, बुराइयों को छोड़ो। नहीं तो इंसान मारा जाता है। इंसान का मतलब जीवात्मा प्रकृति चक्कर में फंस जाती है। दुखी दुखी दुख, जैसे कोई सागर में डुबकी लगा गया, नीचे रह गया, बस मर गया। तो ऐसी ये दुखों के सागर में जीवात्मा को छोड़ देता है ईश्वर, पैदा करके कुत्ता बिल्ली गाय भैंस के दुख उठाता रहे। इस चीज को इंसान नहीं समझ पा रहा। बस मनुष्य का शरीर पा करके काम क्रोध मद लोभ अहंकार में इतना मग्न हो गया है, इंद्रियों के सुख में इतना मग्न हो गया है, वैराग्य नाम की आज कोई चीज इंसान के पास रह नहीं गई है जिससे उसका कुछ थोड़ा ही उद्धार हो जाए। ईश्वर नहीं कर पाता किसी का उद्धार। इसलिए हम विद्वानों से संग करके, ईश्वर कह रहा है अभी यज्ञ करो। एक विद्वान को ही बताया ना भगवान ने, अगर आपको याद है, कि सारा का सारा यहीं छोड़ जाता है जी। परिवार भी साथ नहीं जाता, माता पिता भी साथ नहीं देते, भाई बंधु भी साथ नहीं देते। ईश्वर और जो डायरेक्ट सहारा ईश्वर जो इंसान का, जीवात्मा का, वो कोई वेदों का विद्वान है जो अगले जन्म में भी उसका साथ देगा, उससे भी साथ देगा। तो इस रिश्ते को लोग नफरत से देखते हैं, इस रिश्ते को शक से देखते हैं, इस रिश्ते से स्वार्थ करते हैं, लूटने की फिक्र में रहते हैं इस रिश्ते को। फिर जीव के सारे तो सारे रुक जाते हैं, वो पाप ही पाप भोगता रहता, दुखी रहता है ना। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं योऽसावादित्यये पुरुषः सोऽसावहम्। ओम हम ब्रह्म ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः। यजुर्वेद ईश्वर ने समाप्त करा दिया है। तीसरा वेद जो पृथ्वी पे आया वो सामवेद है, जिसमें उपासना